चले आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प हिकायत में उतरते हैं। ये एक ऐसे सौदागर की कहानी है जिसकी जिंदगी का दारोमदार तीन बिल्कुल नाकाबिले यकीन दास्तानों पर था। ये कहानी है वादों की, इंसाफ की और रहम की। देखते हैं ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। तो आइए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक वादा वाकई किसी की जान ले सकता है? ये इस कहानी का समझे मरकजी ख्याल है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये कहानी बताती है कि वादा जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है हल्ब शहर से और हमारे मरकजी किरदार हैं जाफर बिन हारून। कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और नामी गिरामी ताजिर जिनकी साख दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन सफर के दौरान जाफर एक दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर रहा था। उसने खजूर खाई और गुठली यूं ही फेंक दी। एक बिल्कुल मामूली सी अनजाने में की गई हरकत, लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। वो गुठली सीधा एक ताकतवर जिन के बेटे को जा लगी और उसकी जान ले ली। और फिर वो ही हुआ जिसका डर था। जिन गुस्से से लाल पीला होकर जाफर को मारने के लिए आ पहुंचा। लेकिन जाफर ने 1 साल की मोहलत मांगी। उसने कहा, मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, मैं अपने सारे कर्ज चुका दूं, अपने घर वालों का इंतजाम कर लूं और फिर मैं खुद अपनी किस्मत का सामना करने लौट आऊंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उसकी इज्जत और उसकी जान दोनों का सवाल था। पूरा 1 साल गुजर गया। जाफर, जो एक सच्चा आदमी था, अपना वादा निभाने के लिए ठीक उसी जगह वापस आ गया। लेकिन यहां से कहानी एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि इसे बचाने के लिए 3 गैर मुतवक्के किरदार सामने आते हैं। जाफर तो समझे अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक मंजर बदलना शुरू होता है। एक के बाद एक 3 अजीब और गरीब अजनबी वहां आ पहुंचते हैं। एक बूढ़ा आदमी है जिसके साथ एक खूबसूरत हरनी है, दूसरा आदमी 2 भेड़ियों को जंजीरों से जकड़े हुआ है और तीसरे के साथ एक मजबूत गधा है। इन्हें पता था कि यहां खतरा है, लेकिन फिर भी वो तीनों जाफर का साथ देने का फैसला करते हैं। जैसे ही जिन अपनी तलवार निकालकर नमूदार होता है, पहला मुसाफिर शेख दाऊद नामी बूढ़ा आगे बढ़ता है और वो जिनसे एक बहुत ही अजीब सौदा करता है। सौदा बड़ा सीधा सा था। शेख दाऊद ने कहा, अगर मेरी कहानी इतनी हैरानकुन हुई कि तुम दंग रह जाओ, तो क्या तुम उस ताजिर के जुर्म का 1/3 हिस्सा माफ कर दोगे? सोचिए, एक कहानी के बदले में एक इंसान की जिंदगी का तीसरा हिस्सा। और कहानी तो वाकई अजीब थी। शेख दाऊद ने बताया कि ये जो हिरनी मेरे साथ है ना, ये दरअसल मेरी हासिद बीवी है, जिसने जादू से मेरे इकलौते बेटे नस्र और उसकी मां को बिछड़ा बना दिया था। सजा के तौर पर वो खुद हिरनी बन गई। जिन ने जब ये नाकाबिले यकीन कहानी सुनी तो वो भी हैरान रह गया और उसने अपना वादा पूरा किया। जाफर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ। 1/3 जान तो बच गई, लेकिन 2/3 अभी भी खतरे में थी। पहली कहानी तो काम कर गई। अब दूसरा मुसाफिर आगे बढ़ा, वही जो अपने साथ 2 भेड़िए लाया था। उसने भी अपना सौदा पेश किया। सवाल यह था कि क्या उसकी कहानी भी जाफर को बचाने में मदद कर पाएगी? इस शख्स की कहानी भाइयों की लालच और धोखे की थी। उसने बताया कि ये भेड़िए कोई और नहीं, बल्कि इसके अपने सगे भाई हैं। विरासत की दौलत के लालच में अंधे होकर उन्होंने उसे समंदर में मारने की कोशिश की, लेकिन एक जादूगरनी ने इन्हें भेड़ियों में बदल दिया। जिनको ये कहानी भी उतनी ही गैर मामूली लगी और नतीजा, उसने सौदागर की सजा का 1 और तिहाई हिस्सा माफ कर दिया। अब जाफर की 2/3 जिंदगी बच चुकी थी, बस आखिरी 1/3 का सवाल था। अब सबकी उम्मीदें आखिरी मुसाफिर इद्रीस बन सलमान से थीं, और उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी गलती, अपनी नाइंसाफी का एतराफ़ थी। इसका सौदा आखिरी और फैसला कुन था। अगर मेरी नाइंसाफी और फिर सच्ची तौबा की ये कहानी सच्ची और सबक आमोज हुई, तो क्या तुम इस आदमी को पूरी तरह आज़ाद कर दोगे? जाफर की बाकी बची जिंदगी का दारोमदार अब इसी कहानी पर था। इदरीस ने अपनी कहानी शुरू की कि वो एक बेईमान ताजिर था। उसने बताया कि कैसे उसने एक मजबूर बूढ़े किसान से उसका कीमती गधा, जिसकी असल कीमत 300 दिनार थी, सिर्फ 30 दिनार में हथिया लिया। यही एक नाइंसाफी इसकी पूरी जिंदगी की बर्बादी का सबब बन गई। हुआ ये कि उस किसान की बेटी एक जिन थी और उसने इदरीस का सामना किया। उसके बाद इदरीस का सब कुछ छिन गया। जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो उसे सज़ा ये मिली कि वो अपनी गलतियों के कफ़ारे के लिए अपनी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजार दे। गुनाह और फिर सच्ची तौबा की ये कहानी सुनकर जिनका दिल पसीज गया, उसने अपनी तलवार वापस न्याम में रखी और जाफर बिन हारून को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया। 3 कहानियां और एक बची हुई जिंदगी।
तो जाफर की जान तो बच गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक शख्स के बचने की दास्तान नहीं है, बल्कि इसमें तकदीर और अखलाकियात के 4 बहुत गहरे सबक छुपे हैं। चलें अब जरा उन पर बात करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंसाफ सबके लिए हुआ। जाफर ने तो एक नेक जिंदगी गुजारी ही, लेकिन शेख दाऊद की बीवी 7 साल बाद वापस इंसान बनी और उसने तौबा की। वो दोनों भाई 10 साल बाद भेड़ियों से इंसान बने, और यहाँ तक कि इदरीस का गधा भी उसकी खिदमत पूरी होने के बाद उसे वापस मिल गया। तो अगर इस पूरी दास्तान का निचोड़ निकाला जाए ना, तो ये 4 सबक बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, वादा एक मुकद्दस अमानत है। दूसरा, नाइंसाफी कभी रायगा नहीं जाती, उसकी सज़ा मिलती है। तीसरा, सच्ची तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, जब हम दूसरों पर रहम करते हैं तो हम पर भी रहम किया जाता है। यहाँ एक लफ्ज़ कफ़ारा को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं होता। कफ़ारा यानी अपनी गलती की तलाफ़ी के लिए कोई अमली कदम उठाना, कोई ऐसा काम करना जिससे उस नुकसान का अज़ाला हो। और यही इस कहानी का असल खुलासा है। उस दिन जाफर को समझ आया कि उसकी जिंदगी किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं बची, बल्कि उन 3 दूसरी जिंदगियों के बोझ ने उसे बचाया, जो रहम, इंसाफ और तौबा की वजह से पूरी तरह बदल गई थीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि जब इंसाफ अपनी कीमत मांगता है तो एक कहानी में, एक दास्तान में कितनी ताकत होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।